आज जो वचन पढ़ा गया, शायद आपके मन में होगा कि क्या इस आराधना में जो भव्य बनाया गया है इसका क्या महत्व है। आज हम देखेंगे कि जो वचन पढ़ा गया है इसी भवन से संबंधित है, और उसके आखिरी भाग में 13वां पद में जो लिखा है वहां साफ साफ लिखा है, हे यहोवा इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया। बाद का जो वचन है आधा घंटा आप के जो रखा गया है, मैं जिन भाई बहनों को हमारे मिशन या हमारे सरमरा रोड के भाई बहनों को पद दिया है उसको मेरे बिना बोले आप पढ़ने की सहायता करेंगे। यहाँ जो घटना जिसको मैंने लिया है एली से संबंधित है। एली एक याजक था, परंतु एली याजक अपने जीवन में इस भवन का बहुत आदर करते हुए सम्मान से निभाया था। परंतु मेरे मित्रों, जब एली बुजुर्ग हो गया और उसने अपने बच्चों को अगुवाई के लिए दिया और याजक का पद दे दिया, तब उस भवन का क्या हुआ। और एली उसके बाद से भवन के अंदर कभी भी नहीं आया, केवल दरवाजा के पास एक कुर्सी लगाकर बैठता था और वहां से देखता था। और इसके प्रारंभ से अंत तक हम देखेंगे कि उसकी मृत्यु भी भवन के दरवाजे के पास ही होती। और इस तरह से यह संचालन किया गया। यदि पहले एली के गुनाह को देख लीजिए, गुनाह उसका यदि सर्वप्रथम उच्च सम्मान परमेश्वर को देने के बदले अपने दो पुत्रों को दिया। पहला समय 2:27 से 30। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। और 27 से 30 तक पढ़िए। उसके बाद मत्ती रखी सुसमाचार 10 का 27-29 पढ़िए। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। यहाँ देखते हैं कि एली अपनी जिम्मेदारी को उसके दो बेटों को दे दिया, और उसके दो बेटों ने हर एक तरह से जो वहाँ पे कार्य किया वो बहुत ही हर एक बात में हमारे लिए शर्मिंदगी है।
और यदि उसको आप पढ़ें कि एली ने अपने बच्चों को जो 2 कार्य दिए थे, हर एक बातों में 22 से लेके, यदि हमेशा ये देखिए कि 22 तक पहला शमूएल को 22 से लेके हर एक तरह 30 तक 27 22 से लेके आगे बढ़ी 22 से 26 तक। एली भी अति बूढ़ा हो गया और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं और मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर सेवा करनी स्त्रियों के संग उपकरण करते हैं। तो इस तरह का गुण चरित्र एली के 2 पुत्रों में आ गया और इसी ने एली ने अपने दोनों पुत्रों को हर एक तरह से तंबू यानी परमेश्वर के भवन की अगुवाई करने के लिए दिया। और इसलिए हर एक बातों में यदि मत्ती रखी सुसमाचार 10 के 37 में पढ़ें तो वहां साफ लिखा है ऐसा जो कार्य अपने बेटे या बेटी को देता है और परमेश्वर को तुच्छ जानकर अपने बेटों का अधिक मत देता है वो श्रापित है। मत्ती रखी सुसमाचार 10 के 37 मत्ती 10 37 मत्ती 10:37 लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे अधिक महत्व एली ने जो गुनाह किया, हर एक तरह 10 आज्ञाओं के पहले दूसरे आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर से अधिक अपने बेटों को अधिक प्रेम करने लगा और प्रेम के कारण वह जो है पूरी जिम्मेदारी भवन को संचालन के लिए दे दिया। इसका प्रतिफल ये हुआ कि ये दोनों बच्चे हर एक बातों में अगुवाई करने लायक नहीं रहे और इन्होंने वहां पे भेंट देने वाली स्त्रियों के साथ कर्म किया। और उसके बाद दूसरा पाप जो एली करता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। पहला शमूएल 1:7-9 से 11। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब परीना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुनी ले और अपनी दासी के को भूल न जाए और अपनी दासी के को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। उसके बाद आप पढ़िए, हन्ना ने उसके प्रार्थना एली ने सुना, उसका क्या प्रतिक्रिया हुआ। उत्तर पढ़िए 12 से 14। पहला शमूएल 12 से 14। और जब तुमने देखा कि यहोवा का राजा लाजरस हम पर चढ़ाई कर रहा है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा। पहला शमूएल 12 से 14।
की बहुत ही महत्वपूर्ण एली का प्रतिक्रिया है, इसमें जोर से पढ़ूंगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन यह कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु दिया और न मदिरा। मैंने अपनी मन की बात खोलकर यहोवा ही से कही। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने का कारण है। एली का यह प्रतिज्ञा, यह तरह से प्रतिक्रिया कि एली समझ रहा है कि हर एक बात में हन्ना नशे में, और इस तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो कुछ वो कह रही थी, चर्च के अंदर, चर्च के बाहर एली बैठकर उसको इस तरह से कुर्सी में नहीं सुन रहा, और इसलिए क्योंकि कुर्सी के बाद चर्च के बाहर था, और इसलिए उसके मन में यह आया कि ये शैतान के से प्रभावित होकर नशे में प्रार्थना कर रही है। और इसलिए इसकी मुलाकात के लिए मरकुस रचित सुसमाचार 3:29 और 30 को यदि पढ़ें तो वहाँ साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप किया जाता है वह पाप क्षमा योग्य नहीं है, और ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का सोचता है उसके मन में दुष्ट आत्मा समा है। मत्ती रचित सुसमाचार मरकुस 3 और 29 और 30 तो यदि पढ़ेंगे तो उसमें लिखा 29 पद में, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, परंतु वह अनंत पाप का अपराधी होगा। उसके बाद 30वां पद, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यदि आप चर्च के बाहर चर्च जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं, ये बैठा और इस तरह से हन्ना की प्रार्थना खुशबू का, उसे ये नहीं लग रहा था कि हन्ना पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर है। हर एक तरह से एली समझ रहा था कि ये कुछ नशे में, क्योंकि एली में दुष्ट आत्मा समा, और इस तरह से वो दूसरा जो दंड लगाने पाया, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी दुष्ट का दिन आया जब इस्राएली प्रार्थना कर रहे थे, अलग अलग भाषा बोल रहे थे, प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय में। तो इस तरह से हर एक तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ जब किसी को मिलता है, वो व्यक्ति जो चर्च के अंदर बैठा रहता है, उस व्यक्ति को किसी तरह का कोई नशा नहीं होता, पर इस तरह से परमेश्वर को याद करके उसकी आत्मा के द्वारा अलग अलग भाषा बोलने लगता है, जिसको बाहर बैठे लोग एली के समान हर एक तरह से सोचते हैं ये नशे में। और इसलिए दूसरा पाप में, और इस तरह से तीसरा पाप, अपने पुत्रों को याजक की जिम्मेदारी देने के बाद हमेशा मंदिर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। पहला समूएल 1 का 9 पढ़ लीजिए। तो पहला समूएल 1 का 9 दाऊद की समूह पढ़ने में पढ़िए। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अबी के पुत्र बकोरत का पतोगा और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था, और एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र। पहला समूएल 1 का 9। जब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक, यहाँ देखिए एली याजक कहाँ बैठा है? मंदिर के चौखट के पास, और ये आप देखेंगे मृत्यु तक वहीं बैठा, कभी भी चर्च के अंदर नहीं आया। और इसे एली अपने दोनों पुत्रों को, जो
हर एक बातों में गलत काम करने वाले लोग के चुना। और एली बाहर चर्च तो आया है पर चौखट के पास बैठा है। और इस तरह से एली चौखट के यहाँ लिखा तो लिखा है मोहम्मद पद में कि इस तरह वहाँ हन्ना की सरकार लिखा है कि इसलिए एली और इस तरह ऐसा अर्थ है कि इसलिए उसके पति एलकाना उससे कहा इसके बाद एलकाना और हर एक तरह से उसकी पत्नी हन्ना जाते हैं, हे हन्ना तू क्यों रोती है? वो रोने लगी कि एली मुझको इस तरह से नशे में हो रहा और खाना नहीं खाती। इतवार के दिन हन्ना पर हमेशा उपवास रखते परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करती है। इस तरह हम लेख आगे दो तीन पहला गुना उसने अपने दोनों पुत्रों को अपनी जिम्मेदारी दी, तो इस तरह से गलत शिक्षा दी। उसके बाद दूसरा पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया। तीसरा वह हमेशा चर्च भवन में आने के बदले दरवाजे के पास हर एक तरह से बैठा। इस तरह तीन गुनाह से एली अनेक तरह से अपने आप को किया और इसीलिए अशुद्ध आत्मा से ग्रसित होकर हर एक बात में एली मंदिर के जिम्मेदारी को अपने दोनों पुत्रों को दिया। पहला शमूएल 1:3 पढ़ लीजिए, वो आसानी नहीं पढ़ेंगे। नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और होम बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था और वहाँ उपन्नी और फिनेहास नाम लेवी के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। उसके बाद एली के दोनों पुत्र क्या थे? पहला शमूएल का 2 अध्याय 12 पढ़ लीजिए। एली के पुत्र जो लुच्चे थे और यह वो श्राप है बाइबल में और किसी को नहीं दिया। एली के दोनों पुत्र क्या थे? और एली ने उसकी जिम्मेदारी दरवाजा के पास बैठकर देख तो रहा है कि किस तरह से काम एली के दोनों पुत्र जो लुच्चे थे ऐसे गुरुओं वाले बेटे को यदि चर्च की जिम्मेदारी दे दें तो चर्च का क्या है? उसके बाद पढ़िए, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। मूना ने यहोवा को यदि पहचानती तो इस तरह के लुच्चाई का काम करते। अरे वो स्त्रियां भीड़ चढ़ाने आती थी उनके संपुटन कर, क्योंकि तुम लुच्चे हो, वर्स्ट करेक्टर, सबसे गंदा स्वभाव वाला बेटा। ऐसा क्यों? और इसलिए आइए पहला शमूएल 2 ध्यान से पढ़िए 22 से 25 तक। पहला शमूएल 2 22 से 25 तक पढ़िए। और एली जो अति घृणा हो गया था और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के सब कुकर्म भी करते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? एली अपने बेटों को कह रहा है, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? पढ़िए, इसी पढ़िए आगे। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम जो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो अभी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात, क्योंकि वो लुच्चे थे। अरे जो पिता की बात नहीं मान रहा है, जो समझाइश कर रहा है कि बेटा इस तरह का गलत कार्य करते हो और उसका चर्च की अगुवाई दे दे, किसकी गुनाह है? एली की गुनाह। तुम जानते थे कि तुम्हारे बेटे ऐसे हैं, इस तरह लुचपन में फंसे हैं, इस तरह परमेश्वर के लायक नहीं हैं और उन्हें गलत काम करने के लिए तुम ही ने सौंपा है और तुम बाहर से तमाशा देख रहे हो। इसलिए एली की यही गलती है कि जब वो जानता था गुनाह करने के बाद अपने बच्चों को जब समझाया गया
तो बच्चे उसके गुनाह के बात को समझे परंतु माने नहीं। आज क्या हमारे बच्चे ऐसे हैं? यदि पिता की बात बच्चा नहीं मानता है, आज हर तरह से 1 और 2 बच्चे होने के कारण बच्चे अकेले हो गए। ध्यान रखिए, कभी भी अपने बच्चे को घर में ऐसी शिक्षा दीजिए। व्यवस्था में रंग 6, 7, 8 में जो चलते फिरते उठते बैठते बच्चे की शिक्षा दी, तभी उन बच्चों को अपने चर्च की अगुवाई के लिए दीजिए। एली के समान नहीं। एली जानता था कि मेरे बच्चे लुच्चे हैं। एली जानता था कि मेरे बच्चे भेड़ चराने वाली और स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। समझाने लगा, समझे नहीं, बात नहीं मानी। ऐसे बच्चे आगे देखिए क्या होता। जब याजक भगवान के पास और अब ये देखते हो एली का गुण, शमूएल दर्शन देखा। दर्शन की बात शमूएल एली के पास जाकर 3 बार कहता, उसको आप नहीं करते था। परंतु एली जो याजक था उसको हमेशा पहले परमेश्वर दर्शन दिया करता था। भवन के बाहर बैठा है कुर्सी पे, दर्शन अंदर में जो है हर तरह से शमूएल देगा। बच्चा पढ़िए जो आगे उसके लिए मिला। पहला शमूएल पहला 3 का 3 पढ़िए। पहला शमूएल 3 का 3 ध्यान से सुनिए। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर के पास भेंट वाली जो तम ये है बाइबल है पवित्र शास्त्र का वही सोचा पढ़िए जोर से उसको 3 का 3। पहला शमूएल 3 का 3 जोर से पढ़िए। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। शमूएल को देखिए, बच्चा है, माँ ने सिखाया है, वहां बाप ने सिखाया। शमूएल जहां पे परमेश्वर का संदूक रहता है वहीं लेटा। इसे आवाज कब हुआ? 3 बार तो मैं आधार में पढ़ लीजिए। 3 बार आवाज हुआ। एली को सुनाई नहीं दिया, शमूएल को सुनाई दिया, क्योंकि वे हर तरह से शमूएल वचन के पास बैठा सो रहा। उसके बाद एली के पास ये जाता है और एली वहां पर यदि आप पूरा पढ़ेंगे पहला शमूएल 3 11 से 14 तक पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का इस तरह के दर्शन शमूएल देखता है और जाकर के एली पूछता है कि क्या दर्शन देखा। तो पहला शमूएल 3 के 10 में शमूएल साफ बोलता है। पढ़िए। तब परमेश्वर के दास शमूएल ने भी सुना और उसके बाद कहता है, कह तेरा दास सुनता है। और इस तरह से एली याजक दर्शन की बात वो पूछा तो उसको बता दिया। पहला शमूएल 3 18 को पढ़िए। ललित 3 का 18। पहला शमूएल 3 का 18। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कर सुनाई और कुछ भी
न छिपा रखा। शमूएल जितनी भविष्यवाणी की बात एली के विरुद्ध परमेश्वर ने कहा था, उसको रत्ती रत्ती यानी एक एक चीज बता दिया। उसके बाद संदूक जब हर तरह से इस्राएली और हर तरह से लड़ाई हुआ फिलिस्तीनियों के साथ, छीन लिया गया। वाचा का संदूक उस भोजनालय से, उस पवित्र स्थान से छीन लिया गया जब एक लड़ाई हुई इस्राएलियों और अमोनियों में। तो इसलिए पढ़िए पहला शमूएल 4:10 से 11। तब फिलिस्तीन लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरा को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। और एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए। जो भवन की रक्षा के लिए परमेश्वर ने सौंपा था अपने बेटों को, रक्षा नहीं कर पाया। याद रखिए, इस भवन की सेवकाई सही मार्ग में किया गया। जो हाल इस्राएलियों का हुआ, उनके मंदिर से एक महत्वपूर्ण चीज जो आशीषित है और परमेश्वर का वचन है, छीन लिया गया। एली के दोनों पुत्रों का और एली के नाम, और इस तरह से परमेश्वर ने एली के घराने को श्राप दिया। पहला श्राप, उसके घराने से कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे तक जिंदा नहीं रहेगा। पहला शमूएल 2:31 और 32 पढ़िए। वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरा मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे तक जिंदा नहीं रहेगा, बूढ़ा होने ना पाएगा। याद रख एली, तेरे घराने का कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे तक जिंदा नहीं रहेगा। पहला श्राप। दूसरा श्राप, पहला शमूएल 2:33 पढ़िए। 2 से पढ़िए। मेरे कुल के सब किसी से अपनी बेटी की सेवा ना छोड़ूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोभित होगा। बेटी पढ़ रही है पहला शमूएल 2:33, 2:33 मैं पढ़ रही हूँ। मैं तेरे कुल के सब किसी में से अपनी बेटी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोभित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर जुटेंगे। तेरे जवान बच्चे तेरे घराने में यदि होगा वो मर जाएंगे। पहला श्राप, कोई बुढ़ापा नहीं देखेगा। दूसरा श्राप, जितने और तेरे घराने में पैदा होंगे जवानी में मर जाएंगे। तीसरा श्राप, पहला शमूएल 2:34 पढ़िए। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होप्नी और फिनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। तीसरा श्राप, अरे परमेश्वर के भवन की रक्षा करने के बदले बाहर दरवाजे पर बैठ के एली कुर्सी पर बैठा, तो ये श्राप को भी सुनता। चौथा श्राप, पहला शमूएल 2:35-36 को पढ़िए। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहरूंगा जो मेरी हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक टुकड़ा
टुकड़ा रोटी मिलेगी। तीसरा श्राप ये हुआ कि तेरे घराने में का कोई भी व्यक्ति यदि मैं दूसरा याजक चुनूं और उसके यहाँ काम करे तो उसके काम के बदले मेहनता ना केवल एक रोटी मिले। मरिया इसे 4 तरह का श्राप एक के घराने में मिला। बुढ़ापा कोई नहीं देखेगा, जवानी होते होते तेरे घर के लोग मर जाएंगे और हर एक घर से तेरे दोनों बेटे एक ही दिन में। और तीसरा चौथा साल कोई भी यदि तेरे घर आने का याजक का सेवा दूसरे का करे, मैं दाना एक ही रोटी में। सोच एली के समान क्या मैं मारा उस दरवाजे पर बैठे और एली जब इस तरह से मरा खबर सुन करके तो आप पढ़िए पहला सामुएल की किताब 4 अध्याय 17 से आगे। उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इस्राएली परिस्थितियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास जो श्राप परमेश्वर ने दिया है मगर कितनी दुख की बात। अरे एक मतलब दोनों श्राप लागू और आगे देखिए एली का क्या और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो भी उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया क्योंकि एली फाटक के पास वो पहले से बैठा था, अंत तक बैठा रहा और अंत तक उसकी मृत्यु हो गई। पढ़िए फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। देखिए 40 वर्ष तक न्याय करने वाला व्यक्ति प्रारंभ में कुर्सी पे बैठा और अंत तक कुर्सी पर बैठा। चर्च के अंदर कभी नहीं आया। उसका नतीजा 4 श्राप से बची हो। उसका नतीजा यह हुआ वह भी मर गया। उसका नतीजा यह हुआ कि दोनों बेटे भी मर गए और उसकी सास ये अखाना ज्ञान उसने पर चौथा पहला समय क्या देखा, ज्ञान उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, ज्ञान यदि फाटक के पास कुर्सी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा और आगे लिखा है बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसी ने तो 40 वर्ष किया। एली की कुर्सी पर बैठे बैठे जो इस तरह का काम करता है, परमेश्वर के भवन में आता है, अंदर नहीं बैठता, वो श्रापित है। अंदर नहीं बैठने वाले व्यक्ति का हमने देखा मरकुस किताब 3:30 में, उसमें दुष्टात्मा समझा। किसी की प्रार्थना को देखकर आप यही सोचते हैं वो श्राप किया, क्योंकि आप चर्च के बाहर बैठे, एक ही कुर्सी के बाहर बैठा था, वहीं पे बैठे बैठे अंत तक बैठा रहा, अंत में भी एक कुर्सी से मर गया। यह है श्राप। चर्च में आने वाले व्यक्ति का यह है श्राप। और चर्च आने वाले व्यक्ति की आशीष हन्ना को मिला। और यदि आप पहला सामुएल 1:7 से 11 पढ़ें तो आशीष को आप देखेंगे तो मिलता पहला सामुएल 1:7 से 11 में पढ़िए। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। देखिए एली याजक हन्ना की प्रार्थना को सुनकर चौखट के पास बैठकर कुर्सी पर बैठकर सुन रहा।
बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना कर रही है, पर ये नहीं समझ रहा है कि ये तो शराब पी के। अरे आगे। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। ये मन्नत मान करके हन्ना प्रार्थना कर रही है, ये नहीं समझा शराब पी है। उसके बाद पढ़िए कि पहला समझिए 24 से 26, 24 से 28 चलिए पढ़िए। पहला समझिए तो किताब 1 24 से 28। जब उसने उसका दूध चुराया अभी तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हन्ना अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगी, बच्चा हुआ, मन्नत को पूरी की और उस बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए सदा रखा। आगे पढ़िए पहला सामूएल 2:26। परंतु सामूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यहोवा भी प्रसन्न, पूरे कलीसिया के लोग प्रसन्न, हर एक आदमी प्रसन्नता से हमेशा सेवक करके जयकार करें। आज हमारे बच्चे तो जवान हैं, हम माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को हमारी कलीसिया के लिए अर्पण करते हैं। क्या मेरे कलीसिया के लोग या कलीसिया का अगुआ या परमेश्वर उसको भाता है? याद रखिए, शिक्षा ऐसी दें जैसे माता हन्ना ने दिया। उसके हर एक जगह नाम लेने लगे लोग और इस तरह से उसकी जय जयकार होने लगा। और इस तरह एली के हन्ना जो है अपने। अब उसके बाद पढ़िए पहला समूएल 3:9-19 और 20 पढ़िए पढ़िए। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। उसकी बात कोई भी निष्फल होने यहोवा ने नहीं होने दिया। फिर और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने दान से बेर्शेबा तक क्यों? न्यायाधिपति का 20 पढ़िए, वहां के सब विश्वासी, न्याय 1:20 पढ़िए, इसको तो मिला। न्याय 1:20 में लिखा है कि दान से बेर्शेबा तक के सब विश्वासी एक मत के थे और अधिक से अधिक संख्या में थे। न्याय ठीक यहोशू के पहले न्याय 20:1 को पढ़िए, जिसको भी मिला स्वतंत्रता से आप पढ़िए। केवल 21 का 20 न्याय न्याय 20 पढ़ लीजिए। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार एप्रोन बालक को दे दिया और उसने वहां से तलाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। सब दान से लेकर बेर्शेबा तक के सब इस्राएल और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। एक स्वर इन बीच में दान से विश्वासी लोग, इसलिए इन्हीं के बीच में परमेश्वर ने एली के समाचार दिया, शमूएल का समाचार भेजा। ये बालक परमेश्वर के विश्वास में इसे शमूएल की तरह भगवान की सेवकाई के लिए सौंपा दिया
और हर तरीके से बताएगी। इसे जो चर्च के अंदर ऐसा होता है वो व्यक्ति बहुत आशीषित होता है। इसे हन्ना को केवल एक ही बच्चे नहीं थे। अब यदि आप पहला समूएल की किताब यदि आने से उसी को पढ़ते हैं, हन्ना के और 5 बच्चे और इस तरह हन्ना आशीषित थे। और यदि आप समझाएंगे कि हर तरह से हन्ना को पहला समूएल 1:19 और 20 परिणाम करें। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि दी। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल था, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। तो इस तरह से शमूएल को मन्नत के बाद पाने के बाद यहोवा ने उसको बड़ी आशीष दी और इसलिए हन्ना के पास फिर से 5 बच्चे। पहला शमूएल 2:21 के अंत में यहोवा ने हन्ना की स्त्री और वह गर्भवती थी और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न की और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। इस तरह हन्ना को एक बेटा अर्पण करने के कारण 5 बच्चे। यह है चर्च के अंदर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की आशीष। और हमने देखा चर्च के बाहर आता तो जरूर है, पर यदि बाहर कुर्सी पे बैठा है उसका श्राप चाह रही। तो आप आशीष लेना चाहते हैं या श्राप आपके ऊपर। चर्च आते हैं तो या तो आप चर्च के अंदर बैठिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाइए, या आप दुष्ट आत्मा की सामर्थ से बैठकर चर्च के बाहर श्राप दीजिए। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से बड़ी आशीष दे।